लाते। मेरी 6ठी जमात की बेटी है, पता नहीं कि उसका क्या हाल उन्होंने किया होगा या नहीं किया होगा, उसका कोई खबर नहीं है सर। मैं आईजी साहब से दरख्वास्त करता हूँ और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कि मेरी बेटी का मेरे को इंसाफ दिलाए, मेरी बेटी वापस कराए। मेरी यही इल्तिजा है। मैं मजदूर बंदा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और कुछ नहीं है। मैं कभी कभी जो थाने में पैदल चल के त्रामली चौक से जाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते। मेरी यही इल्तिजा है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ हुकूमत के आगे कि मुझे अपनी बेटी वापस करवा दे। वो 6ठी जमात की तालिबा जिसकी उम्र है 12 साल 6 माह। यही इल्तिजा है। मुश्ताक जो साइका है 12.5 साल की बच्ची है, उनके वालिद हैं मोहम्मद मुश्ताक साहब। मैं उनके साथ मौजूद हूँ। 16 अप्रैल को बच्ची गायब हो जाती है और फिर ये उनके पीछे घूमते फिरते, इनको नहीं मिलती, तलाश करते लेकिन बच्ची नहीं मिलती। उसके बाद ये थाने जाते हैं, वहाँ पे FIR होती है बाकायदा नामालूम अफराद के ऊपर। 9 दिन बाद जो अगवाकार हैं वो ख़ुद इनको बड़े तरीके के साथ बताते हैं सारा मामला। उसके बाद क्या होता है कि जो तफ्तीशी हैं मोहम्मद आसिफ साहब, ये है SSOIU, ये एक यूनिट है जो 365 डील करता है, तो वो सारा कुछ देखता है। उनके एक एहलकार मोहम्मद आसिफ साहब जो कि सस्पेंड हैं, जिनको IG साहब ने ईद से पहले सस्पेंड किया था, लेकिन जैसे इनका केस हुआ वो अभी तक वो केस वो डील कर रहे हैं और इनके साथ मुख्तलिफ हीले बहाने से करवा के, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। 24 दिन गुजर गए, इनकी बच्ची अभी तक मिली नहीं है। तो मैं इनसे बात करवाता हूँ। बाकी जो भी पुलिस ने किया है, पुलिस का जो काम बनता था उसने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं दी भाई। वो सारा कुछ क्या हुआ, क्या सीन था, वो मुश्ताक साहब आपको ख़ुद बताएंगे। जो मेरे ऊपर वाले घर वाले जो हैं किराएदार, उनका एक बड़ा बेटा जो वहीद नाम का है, वो मेरे पास आया और कहा कि मुझे आपको अम्मी बुला रही हैं। मैं ऊपर छत पे गया तो ऊपर उसने मेरे सर पे कुरान रखा और कहा कि भाई अगर मुझे कहे कुछ ना तो मैं आपकी बेटी वापस लाती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि भाई आप लिख कर दो। मैंने एक आम सादे कागज़ पे रिटर्न जो है लिख कर दी, जैसे उन्होंने कहा उस तरह मैं लिख के दे दी थी मैंने। तो जो है उसके पास मेरे सामने उस औरत ने रब्ता किया। रब्ता करने के बाद वो कहती है कि भाई वो नहीं भेज रहा, आप जो मर्ज़ी करो। तो पुलिस के जो इस यूनिट के इंचार्ज हैं मोहम्मद आसिफ साहब, वो मेरे साथ आए और उनकी पूछताछ की। उन्होंने जो मेरे हाथ की रिटर्न जो लिखी हुई थी उन्होंने वहाँ से वसूल की वहीद नाम के लड़के से, और उनको कहा कि 2 दिन का टाइम है आपके पास। उनके इस औरत का शनाख्ती कार्ड और मियाँ का शनाख्ती कार्ड भी लेके गए और मेरी साथ रिटर्न भी लेके गए। 2 दिन टाइम देने के बावजूद पिछले संडे से लेके आज तक जो उन्होंने दोबारा उनसे कोई पूछताछ नहीं की, ना उधर कोई। मैं थाने में जाता हूँ तो कहते हैं कि आप अगर तफ्तीश कराते तो दोनों साइडों से बंदे उठाए जाएंगे, आप अपने अबू को भी लाएं, अपने भाई को भी लाएं, और भी साथ जो रहते हैं उनको भी साथ लाएं, और अगर इनको उठाया भी है तो आपको आपके बेटी कौन वापस लाएगा। उनसे ये कहें कि मैं आपके पर्चा करवाता हूँ अगर आप मेरी बेटी नहीं वापस लाते, लिहाजा मेरी आप बेटी वापस लाए। सर अगर मैंने प्रेशर देना हो, मेरे प्रेशर से कुछ हो तो मैं थाने में किस लिए, पुलिस की मदद किस लिए मांगूं। उन्होंने मेरे साथ यही बातें की, यही रवैया रखा। मैं गरीब बंदा हूं, तो मेरी यही इल्तिजा है IG साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से कि मेरी बच्ची को बाजियाब कराएं। मैं गरीब बंदा हूँ, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि अल्लाह के वास्ते आपको मेरी बेटी को बाजियाब करवाएं। 24 दिन गुजरने के बावजूद जो SSOIU का यूनिट है जो कि 365 डील करता है, मोहम्मद आसिफ साहब है, जिनको IG साहब ने ईद से कबल सस्पेंड कर दिया था और वो इंक्वायरी कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद मॉडल पुलिस का किस्सा है। जो FIRs होती है उनकी किसी किस्म कोई डेटा जो है इकट्ठा नहीं होता, मालूमात नहीं होती, IG साहब सस्पेंड करते हैं। SP साहब उन्हीं एहलकारों को ड्यूटी पर लगा लेते हैं और वो एहलकार फिर किसी किस्म की जो काम है उसका प्रोग्रेस नहीं देते। तो इन्होंने IG साहब से भी रिक्वेस्ट की और शहबाज शरीफ से भी रिक्वेस्ट की, और हुकूमत को चाहिए कि इस्लामाबाद पुलिस में जो इस्लाहात है वो करें, और इस किस्म की जो काली बहनें हैं जो इस तरह के गरीब लोगों को जलील करते हैं, थानों में बुलवाते हैं, उनकी बच्ची 24 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक नहीं मिली, ऐसे एहलकारों को यहाँ से फारिग करें।